हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सीखेंगे जो एग्जाम में आएगा क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको शेयर होल्डर फंड में इक्विटी ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है, 3,60,000 2019 में, और 2018 में दी हुई है 3 लाख। तो यानी जो प्रीवियस ईयर होता है उसे हम बेस ईयर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, बेस ईयर। और जो ये करंट ईयर होगा, ये क्या होगा, करंट ईयर। तो जो बेस ईयर होता है बेटा उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस ईयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, और करंट ईयर को मानेंगे बी। ये याद रखना, जब भी आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक तो आपके पास प्रीवियस ईयर होगा जिसको आप बेस ईयर समझ लें, या प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर कर लें और इसको करंट ईयर कर लें। यानी प्रीवियस ईयर को आप ए मान लें और करंट ईयर को बी मान लें। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दी है, 3,60,000 और 3 लाख। उसके अलावा रिजर्व और सरप्लस दिया हुआ हमारे को 19 में 1,50,000 और 18 में 1,20,000। उसके अलावा हमें जो लॉन्ग टर्म बोरिंग दी हुई है नॉन लाइबिलिटी में 2,55,000 2019 में और 1,70,000 2018 में। ट्रेड पेबल जो दिया हुआ है 1,20,000 रुपए करंट ईयर का है और 1,50,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है। कुछ एसेट्स भी दी हुई हैं, जैसे हमारे को जो दी है टेंजेबल एसेट 6,50,000 करंट ईयर में और 5 लाख प्रीवियस ईयर में। इंटेंजिबल एसेट है करंट ईयर की 1 लाख और प्रीवियस ईयर की भी 1 लाख सेम है। और अगर करंट एसेट की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल करंट ईयर का है 1,25,000, प्रीवियस ईयर का 1,20,000, और कैश इक्विवेलेंट 10,000 और 20,000। अब देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बस आपको ध्यान देना है। बहुत ईजी होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, देखिए समझिए और आसानी से समझ आ जाएगी आपको। जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये 18 है, इसको 18 को हमने ए मान लिया। 18 को क्या माना, ए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर था। और 19 को क्या मानेंगे हम, बी। और जब भी हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट निकालते हैं तो उसमें हमें दो चीज निकालनी होती है, एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज। यानी एक बार वैल्यू और एक बार परसेंटेज, दो चीजें निकालनी होती है, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक क्या निकालनी होती है, परसेंटेज। तो जो हमारे 2018 बेस ईयर में दी हुआ था, शेयर कैपिटल कितनी दी थी, 3 लाख रुपए दी थी, ठीक है। और जो हमारा करंट ईयर था उसको 3,60,000 दी थी। तो जब भी हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, हर एक बारी जैसे हम फर्स्ट में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा क्या दे रखा है, ये 3 लाख रुपीज दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, क्या कर देंगे, 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू क्या कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। तो हमारे पास जो करंट ईयर है वो है 2019, बेस ईयर क्या है 2018, जिसे हमने ए और बी माना। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, जब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज होता है सी, जिसे हम बी माइनस ए करते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है, बी माइनस ए। तो देखो जो आपका करंट ईयर था वो कितना था, 3,60,000, कितना था, 3,60,000, यही था ना। और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर कितना माइनस करेंगे, 3 लाख। कितना माइनस करा आपने, 3 लाख। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या आएगा, 60,000। तो समझ आया आपको, तो क्या आया आपका, 60,000 आया। फिर आप सेम ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो आपको दिया है वो क्या दिया हुआ है, करंट ईयर जो है आपका कितना है, 1,50,000, प्रीवियस ईयर कितना है, 1,20,000। तो 1,50,000 से क्या करेंगे आप, 1,20,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 30,000। तो इस तरीके से क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो दे रखा है, सारे आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप सारे कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे बेटा, देखिए एक बारी, तो इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं जितने भी हैं। जैसे इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, ये इसका करंट ईयर 2,55,000 है और ये 170 है। 2,55 से 170 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 85,000 आएगा। नेक्स्ट 1,20,000 में से आप 1,50,000 घटाएंगे तो आपका माइनस आएगा। ये कितना है, -30,000 आ जाएगा आपका।
क्लियर है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 8,85,000 में से 7,40,000 को माइनस करेंगे तो 1,45,000 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप एसेट निकालेंगे। अभी आपने पहले क्या निकाली है, अभी आपने निकाली है इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड सॉल्व करा है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एसेट के हेड को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे 6,50,000 से 5 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,50,000। 1 लाख से 1 लाख को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1,25,000 से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5,000। 10,000 से 20,000। तो देखो याद रखना, जब भी आपका करंट ईयर ग्रेटर होगा, करंट ईयर जब भी ग्रेटर होगा तो आपका बेस ईयर हमेशा बड़ा है। जैसे करंट ईयर कितना है इसका 10 और बेस ईयर कितना है इसका 20, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसलिए ये क्या आ गया, ये नेगेटिव का 10,000 है जो ब्रैकेट में है। तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव वैल्यू जब आएगी जब आपका करंट ईयर छोटा होगा और बेस ईयर बड़ा होगा, अदरवाइज सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएंगी। क्लियर है इतनी बात। इसका आपने फिर वही करेंगे, 8,85,000 से क्या करेंगे, 7,40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1,45,000। तो ये क्या निकाला है, हमने निकाला एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज का बड़ा ही आसान तरीका, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जैसे आप करंट ईयर से प्रीवियस को माइनस करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, एब्सोल्यूट चेंज निकल के आता है। क्या निकल के आता है, एब्सोल्यूट चेंज। समझ आ गया। जैसे एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट। ये ध्यान रखना, बना क्या रहे हैं हम, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, दो चीजें निकालनी होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, एक तो एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद परसेंटेज में जो चेंज आना है। क्या निकालेंगे, परसेंटेज का चेंज। और परसेंटेज चेंज बड़ा आसानी से निकलेगा। पहले क्या आएगा, सी, परसेंटेज में क्या निकलता है, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। करना क्या है, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। तो देखो सी क्या है 60,000 और ए क्या है 3 लाख। तो 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, ये रूल लगाना है। अब सॉल्व कर लो, 50 से 50 माइनस कर दो। तो 3 से क्या करोगे, 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 20, और 20 आ गया। सेम दूसरे में करना है, 30,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100, क्या आ गया 25 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसे करना है, 85,000 डिवाइड बाई जो भी इसका आपको ए वाली वैल्यू 1,70,000 इंटू 100, 50 आ जाएगा। माइनस का 30,000 है इसलिए माइनस में आंसर आएगा यहाँ पे, -30,000 डिवाइड बाई 1,50,000। देखो समझ आ रहा है ना बेटा, देखो करके भी दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो, कैलकुलेटर से करके दे देता हूँ आपको। ये देखो जब आप करोगे यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, बेस ईयर भी देख लो, क्या है 30,000 इंटू 100 क्या होता है 3 लाख। 30,000 इंटू 100 क्लियर है। और डिवाइड किससे कर देंगे इसको, डिवाइड बाई 1,50,000। किससे कर दिया भाई, 1,50,000, 1 2 3 4। तो आपका क्या आया आंसर 20। ये देखो 20 इसका आया माइनस का। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 1,50,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 30। उसके बाद यहाँ तो जीरो है, तो जीरो से किसी को भी डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। नेक्स्ट 5,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100 आ जाएगा 4.17। कैलकुलेट करना है बस। यहाँ 10,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 आ जाएगा 50। 1,45,000 डिवाइड बाई 7,40,000 इंटू 100 आ जाएगा 19.60। तो जैसे ही आप परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और क्वेश्चन कंप्लीट होते ही समझो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर में कल जो भी आपका पेपर है उसमें 100% क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा जल्दी से। अब हम काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। क्या बनानी है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। तो अब की बार क्या बनानी है आपको? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। पिछली बार कौन सी बनानी थी? कंपैरेटिव बनानी थी। अब की बार कौन सी बनानी है? कॉमन साइज। पिछली बार कौन सी थी? कंपैरेटिव। देखो कंपैरेटिव में और कॉमन साइज में डिफरेंस क्या है? जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और जब हम कॉमन साइज बनाते हैं तो हम एब्सोल्यूट अमाउंट निकालते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या निकालते हैं हम? एब्सोल्यूट अमाउंट निकालते हैं और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन निकालते हैं। क्लियर है इतनी बात? देखो इसमें भी वही चीज दे रखी है, एक 2011 दे रखा है, एक 2012, चाहे आप इन्हें ए और बी मान लो या जो 2011 है इसे आप प्रीवियस ईयर समझ लो और जो 2012 में आपका करंट ईयर होगा। ये यहाँ तक तो कोई बात समझाने वाली है नहीं, बड़ा इजी है, क्लियर है। पर इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा जो चेंज है रूल समझ लो, आप बड़े आराम से कर पाओगे इसको, ठीक है। देखो तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपको 2012 में कितना दे रखा है? 20 लाख और 2011 में दे रखा है 16 लाख। जिसमें भी दे रखा है उसी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर्टिकुलर में नोट नंबर छोड़ देंगे और फिर एब्सोल्यूट अमाउंट निकालेंगे। एक बार हम 2011 का निकालेंगे, एक बार 2012 का। अगर हम 2011 का निकालेंगे तो हम पहले 16 लाख, क्या था? 16 लाख का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 लाख। इतनी बात समझ आ गई? तो 16 लाख को 16 लाख से डिवाइड कर देंगे और इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये ध्यान रखना है। क्या करेंगे हम? 16 लाख को 16 लाख से डिवाइड करा। देखो 16 लाख को हमने 16 लाख से डिवाइड कर दिया। 16 लाख, सॉरी 16 लाख, ठीक है, ये हो गया आपका 16 लाख और उसको डिवाइड किससे कर दिया? 16 लाख से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो क्या आया आपका 1 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से करा, तो क्या आया 100। तो पहले जो आपने करा 16 लाख को 16 लाख से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आया आपके पास? 100% आया। क्लियर है? 100% कैसा आया? ठीक है, ये बात तो इतनी तो समझ आ गई होगी 100% कैसे निकाला हमने, ठीक है। सेम काम इधर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 2011 का पहले पता लग गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, ये कैसे निकालेंगे? अब हम ना हर बार ना डिवाइड, ऊपर का नंबर तो ये रखेंगे और नीचे का नंबर 16 लाख रखेंगे, यानी हर बार इसको हम बेस वैल्यू मानेंगे हर क्वेश्चन में। तो ऊपर क्या रखेंगे? 8 लाख। ऊपर क्या रखेंगे हम? 8 लाख। अब देखते जाओ, ऊपर रखा हमने 8 लाख, 1 2 3 4 5, 8 लाख इंटू 100 और से डिवाइड कितने से कर दिया? डिवाइड बाई 16 लाख। नीचे कितना दे रखा है? 16 लाख। 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर 50%। तो क्या आ गया? 50 आ गया। क्लियर है? ये क्या आया? 50 आया, नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट वाला देखेंगे, सेम तरीका लगाएंगे। ऊपर तो रखेंगे 2 लाख और नीचे वापस से ये, यानी ये जो 16 लाख है ये हर बार आएगा। तो ऊपर 2 लाख, 1 2 3 4 5 हो गई, इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 16 लाख। 1 2 3 4 5। तो क्या आया आंसर हमारा? 12.5। क्या आ रहा है बेटा? 12.5। नेक्स्ट भी ऐसे होएगा 10 लाख। सारे क्वेश्चन का ऐसे करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट में ऐसे करेंगे 10 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 100 और डिवाइड बाई 16 लाख। डिवाइड तो सेम नंबर से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इक्वल टू में क्या है हमारा? 62.5। अब कुछ समझ आ रहा है बेटा? तो कहने का मेरा क्या मतलब है, जब भी हम क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? जब भी हम क्वेश्चन में निकालेंगे बच्चे एब्सोल्यूट अमाउंट, तो एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या करेंगे? जो भी ईयर है, जैसे प्रीवियस ईयर हो या करंट ईयर हो, तो जो पहली वाली वैल्यू होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हमेशा हम क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर चेंज होते जाएंगे। न्यूमरेटर क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। जैसे पहले वाले का न्यूमरेटर हमने 8 लाख कर दिया इंटू 100 और नीचे 16 लाख। तो हमारी वैल्यू क्या है? निकल के आ गई भाई, क्या निकल के आई? 50%। फर्स्ट में तो यही होगा, फिर 8 लाख के बाद दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 10 लाख, 60 लाख, ऐसे इसका पहले जो पहला पार्ट होगा उसमें तो यही होगा। 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड करा
अब किसकी बात कर रहे हैं हम, 2012 की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें भी ऐसे ही होगा। 20 लाख को किससे डिवाइड करा हमने भाई, 20 लाख को हम 20 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले पार्ट में, और इनटू 100। जब हमने ये करा तो हमारा 100% तो निकलेगा, तो पहले वाला हमेशा 100% निकलता है। पर पहले वाले के बाद उसके बाद जितने भी नेक्स्ट होंगे वो चेंज होते रहेंगे, यानी फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, 10 लाख। नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, 10 लाख। हमने क्या करा नेक्स्ट में, हमने 10 लाख। सेम काम करना है, नीचे तो यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में हमने क्या करा, अगर इसकी बात करें तो हमने लिखा 10 लाख डिवाइड, मगर 20 लाख से ही होगा, और इनटू क्या करा, इनटू 100 करा। जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। फिर हम ये करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर हम करेंगे 11 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा 55। बात समझ आ रहा है आपको। फिर हम करेंगे 90 लाख डिवाइड बाई 20 लाख इंटू 100, आंसर आ जाएगा 40.5। तो परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑपरेशन है बहुत आसान, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होता है, पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, क्वेश्चन में हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर गिवन होते हैं। तो इससे हम क्या निकालते हैं, जब हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर गिवन होते हैं तो सबसे पहले हम उससे क्या निकालते हैं, सबसे हम पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब क्या है, वही वैल्यूज आपको कॉपी करनी है। देखो जैसे 11 की वैल्यू थी 16 लाख, 8 लाख, 20 लाख थी, ये तीनों वैल्यू रखनी है। और उसके बाद क्या कर देना है, जो भी इनके एक्सपेंस है वो लगा देने, और ऐसे ही फिर यहाँ पे करनी है। 12 में 20 लाख, 10 लाख और 1 लाख रख दी। क्लियर है इतनी बात, समझ आया। जो भी हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएंगे वो लगाने, और फिर आपको क्या निकाल देनी है, परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑपरेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। और ये वैल्यू तो आपको पता लग गई होगी, 10 लाख और 11 लाख कैसे आई। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो एक्सपेंस था हमारे पास 2012 में कितना है, 10 लाख और 1 लाख, तो 11 लाख रुपए एक्सपेंस तो आ गया हमारा 2012 का। और जो 2011 में एक्सपेंस था कितना था, 8 लाख और 2 लाख, इन दोनों को जोड़ा तो 10 लाख आ गया ये एक्सपेंस। तो क्या है, और ये क्या थी, ये इनकम थी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। तो इनकम में से हम क्या करते हैं, इनकम में से हम क्या करेंगे, जब एक्सपेंस को घटा देंगे। भाई इनकम में से क्या माइनस करा हमने, एक्सपेंस माइनस करा। यानी जो हमारी इनकम थी यहाँ पे कितनी थी, 2012 की इनकम 20 लाख, 20 लाख में से 11 लाख घटाई तो हमारी इनकम कितनी आई, यहाँ पे 9 लाख आई। और यहाँ पर इनकम कितनी थी 16 लाख, 16 लाख में 10 लाख घटाई तो यहाँ पे इनकम कितनी आई 6 लाख। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल एक्सपेंस। एब्सोल्यूट अमाउंट में जो क्वेश्चन गिवन होता है पहले हम सेम अमाउंट, और उसके अलावा फिर आपको एक्सपेंस और प्रॉफिट निकालना होता है, और बाद में आप क्या करते हैं, परसेंटेज और रेवेन्यू ऑपरेशन निकाल देते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस ध्यान से क्वेश्चन करोगे तो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।